कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से पूरी दुनिया लड़ रही है। सभी देश इस वायरस से निपटने के लिए दवा की खोज में लगे हैं। ऐसे में अगर कोई ये दावा करे कि उसने वायरस से निपटने का तरीका खोज लिया है, इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने सोमवार को दावा किया है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी से निपटने का तरीका खोज लिया है। ये तरीका है एंटीबॉडीज का। इजरायली रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि ये टीका मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करता है और बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। हालांकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में ये स्पष्ट किया गया है कि क्या इस टीके के लिए मानव पर परीक्षण किया गया था। इस इंस्टीट्यूट द्वारा कुछ क्लिनिकल परीक्षण की जानकारी जरूर मिली है। इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की पहचान कर ली है जो मरीज के शरीर में वायरस को मारने में सक्षम है। इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च यानी IIBR इस शोध के बारे में जल्द ही पेपर भी प्रकाशित करने वाला है। गौरतलब है कि इजराइल अपने हथियार और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जाना जाता है। ये चुपचाप होकर खोज करता है, नए हथियार बनाता है। कई देशों में छपे लेखों में इसका भी जिक्र है कि इजराइल छुपकर जैविक और रासायनिक हथियारों पर भी काम करता है। इतना ही नहीं, रासायनिक हथियारों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए दवा बनाता है। इजराइल में डिफेंस इंस्टीट्यूट ही इन सभी कामों पर नजर रखता है। इसकी स्थापना 1952 में तत्कालीन PM के वैज्ञानिक सलाहकार अर्नेस्ट डेविड बेगरमान ने इजराइल के डिफेंस फोर्स के साइंस कोर के रूप में की थी। हालांकि बाद में इस लैब को नागरिक संगठन के रूप में बदल दिया गया। दुनिया भर में ये इंस्टीट्यूट चिकित्सा विज्ञान की तकनीक और संक्रामक बीमारियों से बचाव पर काम करने के लिए जाना जाता है। इजराइल में वैक्सीन और दवा बनाने का काम भी इस इंस्टीट्यूट के जिम्मे है। यहाँ 50 से ज्यादा अनुभवी वैज्ञानिक कोरोना का टीका विकसित करने के काम में जुटे थे। इजराइल का डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट दक्षिणी तेल अबीब से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नेस जियोना में है। यहाँ 350 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इसमें अभी 150 से ज्यादा वैज्ञानिक है। ये इंस्टीट्यूट सीधा PM बेंजामिन नेतन्याहू को रिपोर्ट करता है। इस तरह की संकट में ये सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। ये खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ भी मिलकर काम करता है। ये लैब पूरी तरह से जमीन के अंदर बना हुआ है। ब्रिटिश खुफिया अधिकारी गॉर्डन थॉमस के मुताबिक इजराइल की ये सीक्रेट लैब अत्यधिक सुरक्षा घेरे में रहती है। इस इंस्टीट्यूट के चारों ओर कंक्रीट की दीवार बनाई गई है। इस इंस्टीट्यूट के ऊपर से किसी भी विमान को उड़ने की इजाजत नहीं है। दीवार के ऊपर सेंसर लगे हुए हैं। काम करने वाले कर्मचारी को हर दिन नया कोड दिया जाता है। बिना कोड वर्ड और रेटिना जांच के कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इजराइल की IIBR लैब को बेहद ही खुफिया माना जाता है। यहाँ होने वाले किसी भी प्रयोग की जानकारी बाहरी दुनिया के लोगों को नहीं मिलती है। हाल ही में इजरायली रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने प्रयोगशाला का दौरा किया था। दौरा करने के बाद वैक्सीन बनने की खुशखबरी दुनिया भर के लोगों को दी है। वहीं अब इजरायली रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च यानी IIBR को कोरोना वायरस की एंटीबॉडी विकसित करने में कामयाबी मिली है। ये दावा किया है कि इजराइल के IIBR संस्थान में अब एंटीबॉडी के विकास के सभी स्टेज पूरे हो चुके हैं। अब इसके पेटेंट और बड़े पैमाने पर उत्पादन की जा रही है। बेनेट ने अपने बयान में कहा कि इजराइल अब अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने की प्रक्रिया में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री का ये दावा अगर सही है तो कोरोना से कराह रही दुनिया के लिए उम्मीद की किरण खुल जाएगी। कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 36 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंसानों पर सबसे बड़ा ट्रायल कर रही है। उधर चीन और अमेरिका में भी इंसानों पर बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। भारत की भी कई कंपनियां कोरोना का वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है। वहीं एडवांस मेडिकल साइंस पर काम करने वाले वैज्ञानिक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि दोनों में क्या फर्क होता है, ये शरीर पर कैसे काम करता है।
वैक्सीन को पिछले कई दशकों का सबसे बेहतरीन खोज माना गया है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया में पोलियो, खसरा जैसे कई संक्रामक रोगों को पूरी तौर पर खत्म करने और आने वाली पीढ़ी को बचाने का काम किया है। दरअसल ये ड्रॉप के माध्यम से या इंजेक्शन के माध्यम से मानव शरीर में डाला जाता है। इसके बाद हमारा शरीर खुद ब खुद रोग प्रतिरोधक क्षमता उस वायरस के खिलाफ तैयार कर लेता है और ये हमारे शरीर को उस वायरस से सालों साल तक सुरक्षित कर लेता है। यानी वैक्सीन आपके ही शरीर के इम्यून सिस्टम की मदद लेता है किसी भी वायरस से लड़ने में। इसमें किसी तरह की इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है। एंटीबॉडी भी एक तरह का ड्रग है जो शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन यह हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को उस रोग से लड़ने का मौका नहीं देता, बल्कि सीधे उस वायरस पर अटैक करता है। देखने सुनने में ये ज़्यादा कारगर समझ आ रहा है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा शरीर प्रोटीन के माध्यम से जो इम्यून सिस्टम विकसित करता है वो एंटीबॉडी के माध्यम से लैब में ही कर दिया जाता है। यानी इस पूरे रिसर्च और ड्रग दोनों को बनाने का खर्चा भी ज़्यादा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।